नमस्कार दोस्तों, रामबाण औषधि के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं बुरे विचारों, क्रोध, आलस्य को दूर करने के बारे में। दोस्तों, इन्हें जानने के लिए कृपया आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, क्या आप भी बुरे विचार, क्रोध और आलस्य से परेशान हैं? तो बस आप चिंता मत करिए दोस्तों, आपकी समस्या का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जैसा भोजन है वैसा ही मन है, और जैसा मन है वैसे ही हमारे विचार हैं, और जैसे विचार हैं वैसे ही कर्म हैं, और जैसे कर्म हैं वैसे ही परिणाम हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा मन हमें उस ओर आकर्षित करता है जो हम नहीं करना चाहते, और फिर जब ऐसा होता है तो हम ही अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। हम अपने आप को ही कोसते हैं, और कभी हम क्रोध के जाल में फंसे रहते हैं। छोटी छोटी बात हमें सहन नहीं होती, और फिर लड़ाई झगड़ा आदि होते हैं दोस्तों। और फिर यह सब होने के बाद हम पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आदि बातें सोचते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपको महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो कि हमारे भोजन से जुड़ी है। दोस्तों, इसको कृपया ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को बदलें। दोस्तों, हमारे भोजन का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये पुरानी कहावतें बिल्कुल सच हैं। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों, भोजन 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तीनों का अपना अपना अलग अलग प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, प्रथम स्थान पर आता है राजसिक भोजन। ये हमारे मन को बहुत चंचल बनाता है तथा उसे संसार की ओर प्रवृत्त करता है। इसमें अंडे, मछली, केसर, पेस्ट्री, नमक, मिर्च, मसाले आदि तथा सब उत्तेजक पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, गर्म दूध और ज्यादा मात्रा में खाया गया खाना आता है। दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है तामसिक भोजन। दोस्तों, यह हमारे अंदर आलस, क्रोध आदि उत्पन्न करता है। इसमें आते हैं मांस, शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, भारी और बासी खाना आते हैं। वास्तव में किसी भी भोजन की बहुत ज्यादा मात्रा तामसिक प्रभाव रखती है। दोस्तों, तीसरे स्थान पर आता है सात्विक भोजन। यह हमारे मन को शांति प्रदान करता है और पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। इसमें फल, सब्जियां, दूध कम मात्रा में और ज्यादा गर्म नहीं, मक्खन, पनीर, शहद, बादाम, जौ, गेहूं, दालें, चावल आदि शामिल है। इसमें सब सादे और हल्के पदार्थ जो कि कम मात्रा में खाए जाते हैं। दोस्तों, राजसिक और तामसिक भोजन से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। सात्विक भोजन से शुद्ध विचार आते हैं। शुद्ध विचारों से चरित्र अच्छा बनता है, और परमात्मा के प्रेम के लिए अच्छा चरित्र बहुत जरूरी है। दोस्तों, परमात्मा के प्रेम के बिना कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। हम जैसा भी भोजन करते हैं वह अपनी प्रकृति के अनुसार हमारे तन मन दोनों पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, इसलिए आयुर्वेद ने भोजन को 3 भागों सात्विक, राजसिक और तामसिक में बांटा है। इन 3 गुणों वाले भोजन की कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती। ऐसे भोजन के मिश्रित गुण हो सकते हैं या विभिन्न अनुपातों में हो सकते हैं, जो उसे तैयार करने की विधि व प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिक पकाया या अधिक मसाले वाला भोजन बहुत समय बाद खाया जाए तो वह शरीर पर तामसिक प्रभाव डालेगा। इसी तरह अधिक मात्रा में लिया गया किसी का भोजन तामसिक प्रभाव डालेगा। दोस्तों, सात्विक भोजन, कम आंच में पका भोजन, ताजे फल, बादाम, अंकुरित अनाज और हरी व पत्तेदार सब्जियां सात्विक भोजन के तहत आते हैं। इसी तरह मसालों में हल्दी, अदरक, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, जीरा व दाल मिर्च सात्विक माने जाते हैं। दोस्तों, सात्विक भोजन हमारे शरीर को उत्तेजना और मन को चंचलता से बचाता है। इस तरह का भोजन सुपाच्य होने के कारण हमारी किडनी और लीवर पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालता, फलत हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह भोजन हमारे शरीर के वजन को संतुलित रखता है। दोस्तों, राजसिक भोजन, जिसमें नमक, तेल, मिर्च, मसाले आदि की अधिक मात्रा पाई जाती है और अत्यधिक तला व पका हुआ भोजन राजसिक भोजन कहलाता है। शक्कर एवं मावे की अधिकता वाला मीठा भोजन भी राजसिक भोजन होता है। दोस्तों, बिरयानी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, मसालेदार सब्जियां, मिठाइयाँ, पूरी पराठे
आदि सभी राजसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, तामसिक भोजन, इस प्रकार के भोजन में मांसाहारी व बासी, सड़ा हुआ, नींद लाने वाले दुर्गंध युक्त भोजन आते हैं, जैसे प्याज, तेल, चर्बी वाले खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद भोजन, शराब, दवाइयाँ, कॉफी, तंबाकू भी इसी श्रेणी में आते हैं। अत्यधिक रासायनिक खाद, दाल के उपजाए अनाज और फलों और सब्जियों को भी इस श्रेणी में डाला जा सकता है। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रसंग हम आपको बताते हैं जिससे आपको यह और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही एक बार स्वामी नित्यानंद के शिष्य के साथ घटित हुआ। दिन में वह आश्रम के बाहर गया और बाहर ही खाना खाया। लौटते हुए उसने एक घर से एक चांदी का गिलास चुरा लिया और आश्रम में ले आया, लेकिन शीघ्र ही वह अपनी इस दशा पर दुखी हुआ, क्योंकि उसने चांदी के गिलास की चोरी जैसा अपराध किया था। वह रोया और पश्चाताप किया। जब दूसरी सुबह हुई, वह अपने गुरु के पास गया और सब कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा नित्यानंद कारण जान सकते थे। उन्होंने शिष्य से कहा, जो खाना तुमने आश्रम के बाहर खाया था वह कभी रहे एक चोर द्वारा पकाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुम में चोरी की भावना उत्पन्न हुई। इसलिए दोस्तों, रसोई के विचार भी शुद्ध होने चाहिए। मैं आशा करता हूं इससे आपको थोड़ा समझ आया हो। दोस्तों, भोजन जीवन का आधार है। आधार हमेशा मजबूत होना चाहिए, ना कि मजबूरी। लापरवाही, अज्ञान अथवा अविवेकपूर्ण आचरण का भोजन कितना ही संतुलित, पौष्टिक, सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक क्यों न हो, परंतु यदि खिलाने वाले का व्यवहार अच्छा ना हो, अपेक्षापूर्ण हो, वाणी में व्यंग्य और भाषा में अपमानजनक शब्दावली हो, तो ऐसा भोजन भी हमें अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, भोजन को प्रसाद की भांति खाना चाहिए। दोस्तों, खाया हुआ भोजन 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल भाग मल बनता है। पौष्टिक तत्वों से शरीर के अवयवों का निर्माण होता है। अन्न के भावांश से मन बनता है। पेट तो भोजन से भर सकता है दोस्तों, परंतु मन तो भोजन बनाने और खिलाने वालों के भाव से ही भरता है। इसी कारण होटल के स्वादिष्ट खाने से पेट तो भर सकता है, परंतु मन नहीं। इसलिए दोस्तों, भोजन पकाते समय भी विचार अच्छे रखकर ही पकाना चाहिए। और अच्छे विचार कब आएंगे? जब हम सात्विक भोजन करेंगे। दोस्तों, जब हम सात्विक भोजन करना शुरू कर देंगे तो हमारे विचार अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे और हमारे मन में चल रही उधेड़ वो भी अपने आप दूर हो जाएगी। दोस्तों, सात्विक भोजन करने से हमारा शरीर शुद्ध होगा और जिससे हमारे शरीर में एक नई शक्ति का संचार होगा और हम सीधा परमात्मा से जुड़ पाएंगे और हमारे सारे दुख, सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सात्विक भोजन ही अपनाना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर कोई भी परेशानी हो जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल रामबाण औषधि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए जबरदस्त औषधियाँ और नुस्खे लेकर आते हैं, जिनको जानकर आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं और स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।